बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ का लेक्चर आज का लेक्चर है वर्डप्रेस यूज़र्स के ऊपर। वर्डप्रेस यूज़र मैनेजमेंट क्या है, यूज़र्स होते क्या हैं, क्यों बनाए जाते हैं और उनके क्या फ़ायदे होते हैं, उसको कैसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आज के हम लेक्चर में जानेंगे। आपकी एक वेबसाइट है, कोई भी है, abc.com। और उस abc.com वेबसाइट पे आपने आप खुद ही, जो कि आपकी साइट है, आप ओनर हैं तो आप ही एडमिन हैं। एडमिन क्या है? एक रोल है जो कि वर्डप्रेस ने डिफॉल्ट आपको दिया। और एडमिन क्या कर सकता है? वो उस साइट का तमाम तर हर चीज़ का जिम्मेदार है। उसके पास एक्सेस है, वो सारे काम कर सकता है। क्या कर सकता है? प्लगइन इंस्टॉल कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, थीम लगा सकता है, थीम चेंज कर सकता है, कस्टमाइजेशन कर सकता है अपनी साइट में, साइट के डिजाइन में। और भी कोई भी फीचर साइट को बनाने से लेकर उसको खराब करने तक, डिमोलिश करने तक की तमाम तर एक्सेस उस एडमिन के पास होती हैं कि वो कोई भी एक्शन जो कि हमें इस वक्त वर्डप्रेस में नजर आती है, अपनी साइट बार में जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं, ये सब हमें मिल जाती हैं। और ये कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर। अब जो कि आप साइट के ऑनर हैं तो उसमें आप ही एडमिन हैं। यूजर्स को सबसे पहले हम वन बाय वन हर चीज को डिफाइन करेंगे और उसको लर्न करेंगे। कंट्रोल कहाँ से करना है, ये आपके डैशबोर्ड में यूजर्स की एक सेटिंग मौजूद है। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो जितने यूजर्स आपके बने होंगे वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। यहाँ पे एक यूजर बना हुआ है मेरे नाम का, और इस पे मल्टीपल यूजर अगर क्रिएट करने हैं। हाँ, लाइट ऑफ। ये बहराम जरा इधर लाइट्स ऑफ करवाइएगा। चलिए, ये यूजर्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं कोई, तो ऐड न्यू यूजर का ये बटन प्रेस कर देंगे ऊपर जो टॉप पे नजर आ रहा है। और ये वर्डप्रेस में तकरीबन बाय डिफॉल्ट हर जगह पे यही फीचर है कि आपने व्यू करना है एग्जिस्टिंग को तो आपको नीचे टेबलर फॉर्म में नजर आ जाता है। और अगर आप उसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो टॉप पे ऐड न्यू पोस्ट, ऐड न्यू पेज और ऐड न्यू यूजर ये आ रहा है। अगर हम ऐड न्यू यूजर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी हम इसको भी करते हैं बाद में। इससे पहले जो यूजर बना हुआ है हम उसको देख लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके नए यूजर को हम क्रिएट कैसे करेंगे, उसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। हम इस यूजर पे क्लिक कर दें या एडिट पे क्लिक कर दें, सेम है। अशफाक पे क्लिक करते हैं या एडिट पे क्लिक करें, हमें नजर आ रहा है जी विजुअल एडिटर डिसेबल विजुअल एडिटर व्हेन राइटिंग। ठीक है, विजुअल एडिटर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जब आप कोई भी पोस्ट बना रहे होते हैं तो आपके पास अ, दो ऑप्शंस होती हैं व्यू करने की, एक एचटीएमएल और एक उसका जो इफेक्ट आता है विजुअल एडिटर। आप कहते हैं जी कि इस बंदे को जो भी मैं क्रिएट करने लगा हूँ उसको एक्सेस देता हूँ कि वो विजुअली ना देख सके कि ये कैसा लग रहा है, यानी कि उसको महरूम करना चाहते हैं आप किसी चीज से। तो ये मत कीजिए कि इसको अनचेक रहने दीजिएगा। नीचे भी सेंटेक्स हाइलाइटिंग वन एडिटिंग मोड, सेंटेक्स वगैरह क्या होते हैं हम यहाँ से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। एक एक तो ये जो आज का लेक्चर है इसका जो कि हम एसईओ के स्टूडेंट्स हैं, तो एसईओ के स्टूडेंट्स होने के लिए हमारी नज़र जो है वो कीवर्ड्स पे रहती हैं। तो इसको मैंने एक दफ़ा सर्च किया था तो पता चला कि ये एक अच्छा कीवर्ड है, तो इसके ऊपर आर्टिकल भी राइट कर लिया। या आप यहाँ पे सर्च में आके विजराइट पे यूजर्स सर्च करें, शायद ये मिल जाए। हम्म, नहीं, यूजर्स नहीं है। ये चीज, ये कीवर्ड एक अच्छा था, इसके ऊपर आर्टिकल लिखा के तो आपकी रहनुमाई के लिए भी यहाँ पे भी आपको काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप यहाँ से भी इसको लर्न कर सकते हैं। ये तमाम यूजर्स इसके अंदर आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, यूजर कैसे क्रिएट करने हैं, उनके पास क्या क्या रूल्स हैं, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, नीचे टेबलर फॉर्म में भी ये आपको अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है कि वो बंदा कौन सा बंदा एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर, ये पांच बंद जो रोल्स हमें मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, ये पांच बंदों की क्या क्या एक्सेसिबिलिटी है, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी, ये आप यहाँ से लर्न कीजिएगा। अब हम यहाँ पे कहते हैं सेंटेक्स का। सेंटेक्स के लिए मैं आपको फिर एक
और आर्टिकल पे लेके चलता हूँ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। शाह जी, ये हम नोमी भाई से बात कर लें, मेरा लेक्चर में हूँ। मैंने बता दिया। ठीक। ओके ओके। अच्छा। प्रोग्रामेटिकली। ये एक आर्टिकल आपको समझ आ जाएगा कि इस ऑप्शन का मकसद क्या है। वर्डप्रेस में मेन्यू ऐड करना के काफ़ी मेथड्स हैं, किस किस तरीके से आप मेन्यू ऐड कर सकते हैं, तो उस पे प्रोग्रामेटिकली भी हम मेन्यू ऐड कर सकते हैं। तो प्रोग्राम आपकी पूरी जो इस वक्त जो लेआउट नज़र आ रही है, ये एक आर्टिकल है। लेकिन उसमें जब प्रोग्रामेटिकली की बात हो रही है तो यहाँ पर कोड्स भी आते हैं। ठीक है। वो कौन से कोड हैं, कौन से कोड लगाने से आप क्या क्या काम कर सकते हैं, वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आप देखिए कि ये कोड क्यों यहाँ पर अलग से नजर आ रहे हैं, हालांकि है तो ये उसी आर्टिकल का पार्ट, बॉडी है उसकी। ठीक है। ये देखिएगा ऐड मेन्यू आइटम, ये फिर एक नीचे कोड है, वो अलग से। ये कि सेंटेक्स है, कोड्स हैं। सेंटेक्स एक पार्ट होता है पूरे कोड का, जैसे HTML, H1। ठीक है। हाइट, ये सेंटेक्स हैं। ये इस तरीके से ये बनाया गया है। अब ये आप डिसेबल और एनेबल कर सकते हैं उस यूजर की एक्सेस पे, कि वर्डप्रेस का जो यूजर है वो सिंटैक्स हाइलाइटिंग व्हेन एडिटिंग मोड ना कर सके। उसकी कलर स्कीम अगर आप देना चाहते हैं कि उसकी कलर स्कीम क्या हो, तो वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट करेंगे तो जो आपके थीम की सेटिंग होगी वही अप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद आ जाइए साइट की लैंग्वेज डिफरेंट करने दें। यहाँ पर आपको यूजर नेम देना होता है कि यूजर का नाम क्या है, और ये यूजर का नाम वो नाम है जो डिस्प्ले पे आप दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे निक नेम आप देना चाहें यूजर का, और यहाँ पर उसको डिस्प्ले कैसे करवाना है। यहाँ पे डिस्प्ले के ऑप्शन भी दे देगा। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम अशफाक ऐड करूँ और लास्ट नेम मुश्ताक ऐड करूँ, तो अब वो मुझे डिस्प्ले का में क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। अशफाक डिस्प्ले करवाना है, मुश्ताक करवाना है, अशफाक मुश्ताक या मुश्ताक अशफाक, आपको वेरिएंट दे दिया। आपने इसको डिस्प्ले स्क्रीन पे कैसे करवाना है, और ये डिस्प्ले कैसे होता है। डिस्प्ले ये होता है ऐसे, ये। ठीक हो गया। और बल्कि यहाँ पर भी इसका नाम होता है, जब आर्टिकल आपका राइट होएगा तो उसके नीचे लिखा आएगा बाय अशफाक मुश्ताक, मुश्ताक अशफाक, खाली अशफाक, जो भी आपका नाम होगा जो आप रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे आ जाएगा। उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल देंगे, नहीं तो उसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद उसकी छोटी सी कोई बायोग्राफी, छोटा सा इंट्रोडक्शन उस यूजर का जिसको आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। और ये कहाँ पर डिस्प्ले होती है, ये अगेन यहाँ पर ही डिस्प्ले होगी। जब हम इस तरीके के अपने आधार की डिटेल डालते हैं किसी यूजर की, तो ये डिटेल जो है ये हमने ऐड की है इस जगह पे, कि जी अशफाक साहब सुना बंदे हैं, इतने सारे एक्सपीरियंस है, इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, ये इनके अचीवमेंट्स हैं। जो भी आप इंट्रोडक्शन या उस बंदे की हाईलाइट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, ताकि रीडर जब उस पे आए उसको पता चले अच्छा ये जिस बंदे ने आर्टिकल लिखा है इसकी इस चीज़ में एक्सपर्टीज भी है। ठीक है। नीचे आप पिक्चर लगा सकते हैं, बट पिक्चर लगाने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं या अपलोड का बटन होता है वो दबाते हैं, तो हम इस यूजर की पिक्चर भी लगा सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट आप ये काम वर्डप्रेस में नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि वर्डप्रेस का यहाँ पर अगर हमने पिक्चर चेंज करनी है, तो आपको नीचे लिखा हुआ यू कैन चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर और ग्रेवटार। आप ग्रेवटार पे क्लिक करें, यहाँ पर जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने उसी ईमेल एड्रेस के साथ जिस पे आपका वर्डप्रेस का साइन इन होया हुआ है, उसके साथ इसको साइन इन करें। साइन इन करने के बाद वहां पे अपनी नेम, प्रोफाइल वगैरह बनाएं और वहां पे पिक्चर लगाएं। अब वो प्रोफाइल आपकी जहां जहां पर ग्रेवटार की फैसिलिटी अवेलेबल है, लिंक की है, आप सिर्फ वहां से लॉगिन करेंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल वहां पर शो हो जाएगी। तो आप बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं कर सकते। पिक्चर लगाने के लिए आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी ग्रेवटार पे जाके। बट हियर इज अ सोल्यूशन टू, मुझे नहीं पसंद कि मैं बार बार फॉर्म्स फिल करके नई नई सबमिशन करता रहूँ, टाइम टेकिंग है।
और खुसूसन उस वक्त जब आपने एक से ज्यादा प्रोफाइल बनानी है, आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है तो जरूर बनाए। लेकिन अगर आपको मल्टीपल प्रोफाइल्स बनानी है, वो सूरत में आप मल्टीपल फॉर्म्स को फिल करके सारी इंफॉर्मेशन ऐड करके और उसमें पिक्चर्स लगा के थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये नोट कीजिएगा, वन यूजर अवतार। मैं आपको प्लगइन बता देता हूँ कि अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जब एक प्लगइन है उसकी इंस्टॉलेशन से आप अवतार, ये वाला एक प्लगइन है, जब आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद अब ये मेरी इस साइट पे कि मैं यूजर्स में चला जाता हूँ और ऑल यूजर में जाता हूँ। ऑल यूजर में जाने के बाद मैं एक कोई यूजर इसको एडिट करता हूँ। अब देखिएगा, ये साइट है अयान शहजाद वाली, जिसमें हम काम कर रहे हैं अपने लेक्चर्स के आगाज से। यहाँ पर ऑप्शंस क्या आ रही हैं, एक पिक्चर का आइकन बना हुआ है, प्लेस होल्डर है, और नीचे वो कह रहा है कि अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है तो आप ग्रेविटार पे चले। ठीक है, बट इस साइट पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चूज इमेज रिमूव इमेज। आप रिमूव कर सकते हैं, नया लगा सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये सिर्फ मुमकिन होता है एक आपके प्लगइन करने से, और वो प्लगइन कौन सा था, अवतार वाला। वो आप सर्च करें, और मेरे ख्याल से अवतार का यहाँ पे नजर तो आ रहा है कि वन यूजर अवतार है शायद। बराबर अवतार सर्च करेंगे तो आपको ये आइकन नजर आ जाएगा, ये बना हुआ है, कैप बना हुआ है, एक बंदा है। ये करने के बाद अब आपकी वर्डप्रेस में ये फंक्शनैलिटी आ जाएगी कि आप अपने कंप्यूटर से डायरेक्ट इसी में अपलोड कर लें, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक हो गया। वापस उसी साइट पे आते हैं, पिक्चर लगा ली। अब यहाँ पर आती है पासवर्ड सेट करने की बात। क्योंकि ये यूजर ऑलरेडी क्रिएट है, हम इसको एडिट करने वाले हैं। यहाँ पर उसका पासवर्ड तो ऑलरेडी सेव है, हम कहते हैं जी सेट अ न्यू पासवर्ड। तो जो भी इसका पासवर्ड है हम इसको ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। अगर आप करना चाहते हैं तो आप खुद से भी लगा सकते हैं पासवर्ड जो आप लगाना चाहते हैं। तो पासवर्ड जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसका न्यू पासवर्ड सेट करके न्यू एप्लीकेशन पासवर्ड नेम, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ प्रोफाइल को। अब मेरी प्रोफाइल में मैंने नाम की चीज की थी और पासवर्ड चेंज किया, मैंने इसको सेव कर लिया। हमने फिलहाल अभी लर्न किया इस एक पेज के ऊपर, इस एक इंटरफेस के ऊपर, कि यूजर की सेटिंग्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या चाहिए होती हैं। अब हम एक यूजर क्रिएट करके देखते हैं, ऐड न्यू यूजर। ठीक है, यूजर नेम रायान, ईमेल rayan@rayan.com। ये मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखा। ठीक है, वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं है पासवर्ड मेंशन करना है, ठीक है, अदरवाइज इसी से ही जनरेट पासवर्ड करें, सिक्योर पासवर्ड। यहाँ पे आप चाहते हैं कि जिसका यूजर क्रिएट हो रहा है, जो ईमेल दी है, इसको नोटिफिकेशन भी जाए कि आपका यूजर इस साइट पे क्रिएट हो गया है, तो इसको चेक रहने दें। इसके बाद नीचे आपने रोल देना है उसमें। रोल कौन कौन से हैं, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर। ये 5 रोल्स डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ से आप उसको एक्सेस दे सकते हैं अपनी साइट की। ठीक है, आपने यहाँ से सेलेक्ट किया जी मैंने उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, मैंने एडिटर बनाना है, ऑथर बनाना है, कंट्रीब्यूटर या सब्सक्राइबर। मैं फिलहाल कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका ऐड न्यू यूजर कर लेता हूँ। हमने एक यूजर क्रिएट कर लिया। ठीक है जी, अब मैं इसको सेव नहीं करता हूँ। पहले ये शफाक था, अब रयान भी एक यूजर बन चुका। हमने यूजर भी बना लिया और लर्न भी कर लिया, करके देख लिया। अब जो बेसिक डिफरेंसेस हैं आपको कैसे पता चलेगा, मैंने रोल क्या देना है। लेक्चर एक्चुअली ये है, यूजर्स क्या होते हैं, बनाए क्यों जाते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आपको जबानी जबानी याद नहीं भी रह पाएंगे, तो मैंने आपको ये रेफर किया है, इसको जरा रीड कीजिएगा। इस टेबुलर फॉर्म में आपको, चलो लॉस्ट हो गया है कहीं पे, ये है, यही है ये। ये आपके टेबुलर फॉर्म में बता दिया, ये 5 रोल्स आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं वर्डप्रेस में। एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या एक्सेस है, सब टिक है, सब कुछ कर सकता है, कस्टमाइजेशन, एडिटिंग, अपडेट, कुछ भी करना है उसके पास फुल एक्सेस है साइट की, तो वो कुछ भी कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर। क्या आपको अपनी साइट का किसी को रिव्यू करवाना है,
या उससे कुछ काम करवाना है कि यार ये आर्टिकल पब्लिश कर देना मेरी साइट पे, आप मेरा आर्टिकल पब्लिश कर दिया करो, क्या आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देंगे? देना चाहिए? देना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? आपने मुझे या किसी को एडमिन का रोल दे दिया, तो एक एडमिन दूसरे एडमिन को भी चेंज कर सकता है। वो आपको वहां से डिलीट कर दे, सिर्फ वो कुछ ना करे, साइट ना खराब करे। खराबी करना तो एक अलग चीज है, खराबी भी कर सकता है साइट पे, लेकिन वो सिर्फ आपको रिमूव कर दे, साइट गई आपके हाथ से। एक तो ये नहीं करना। दूसरा, उसके पास जब एक्सेस होगी, वो कहते हैं मैं लगा के देखूँ, ये दोस्त ने मेरे ना थीम अच्छा नहीं लगाया, थीम चेंज होना चाहिए। ये प्लगइन करता हूँ तो इससे ये फीचर्स आएंगे। प्लगइन्स जब तक आप टेस्ट नहीं कर लेते, आपको लगता है कि ये प्रॉपर फंक्शनैलिटी जो मुझे चाहिए नहीं दे रहा, तब तक आप उसको ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। आपको पूरा टेस्ट करके ही देखना है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अभी आप स्टार्टिंग फेज में हैं, तो इस वक्त आपका लर्निंग पीरियड है। इस टाइम पे आप प्ले करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, मुख्तलिफ प्लगइन्स करें, थीम्स करें, सेटिंग्स देखें। अच्छा, इसको अप्लाई करने से क्या होता है, जो जो आप अप्लाई करते हैं उसके बाद उसको लाइव साइट पे जाके देखें कैसा दिखता है। यहाँ से आपकी लर्निंग हो जाएगी। जब आपने लर्निंग कर ली, उसके बाद आपके अच्छा बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया। दोबारा से मैं अब स्क्रैच से, जीरो से अपनी साइट स्टार्ट करता हूँ। अब मैं इसको ठीक से लेके चलूँ। ठीक हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर का सिंपल सा डेफिनेशन, ऑल एक्सेस, ऑल कंट्रोल। उसके बाद सेकंड पे आता है एडिटर। एडिटर जैसे कि नाम से दे रहा है, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में, मीडिया में एडिटर्स होते हैं, तकरीबन एडिटर का भी यही काम है। इसके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस नहीं होती, लेकिन यानी कि ये थीम नहीं लगा सकेगा, प्लगइन्स नहीं इंस्टॉल कर सकेगा, कुछ चीज़ रिमूव नहीं कर सकेगा। बट ये क्या कर सकता है, ये पेज आपकी वेबसाइट पे जो पेजेस हैं, पोस्ट है, उसका रिव्यू कर सकता है, रिव्यू करके उसको एडिट कर सकता है। एडिटर का काम यही है कि मिसाल के तौर पर आपकी साइट पे एक बंदा कहते हैं जी कि मुझे ऑथरशिप दे दें, मैं बहुत अच्छा ब्लॉग राइट करता हूँ, तो आप इस साइट पे मैं ब्लॉग पब्लिश कर दिया करूँगा। आप उसको कहते हैं ठीक है, आपने उसको दे दिया, उसने गलत लिख दिया या सही लिखा, बट आप जिस तरीके से चाहते थे मेरी साइट पे ये पॉलिसी है, इसके हिसाब से आर्टिकल लगने चाहिए, तो वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो फिर एडिटर का क्या काम है, उसको रिव्यू करें, रिव्यू करके उसको एडिट करें या डिलीट कर दें। हमने कुछ आथर्स बनाए हुए हैं जिनके ऑथर अकाउंट सेल किए हुए हैं। अब वो ऑथर्स क्या करते हैं कि हमारी साइट पे आके, उनके पास एक्सेस है, वो आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। अब आर्टिकल पब्लिश करते हैं, उनको पहले बताया था कि हमारी ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स के मुताबिक ही आपने आर्टिकल ऐड करना है। क्या टर्म्स हो सकती हैं आपकी? डिफरेंट हो सकती हैं। आप कहते हैं बस कुछ भी है, बस लगा दो। एक तो ये है। हमारी टर्म्स क्या है? एआई से रिटर्न कंटेंट नहीं होना चाहिए, अगर है भी बनाए जरूर, बट डिटेक्ट ना हो। नंबर दो, प्लेजरिज्म तो किसी सूरत में काबिले कबूल नहीं है। मिनिमम 1000 वर्ड्स लेंथ होनी चाहिए। उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। प्रॉपर फॉर्मेटिंग क्या है? ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग है जहां पर हेडिंग्स हैं, उसकी बॉडी है, शॉर्ट पैराग्राफ हैं, कहीं पे बुलेट्स का इस्तेमाल है, जैसे ये है, ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग है। फिर जहां कहीं पर आपको आर्टिकल के बीच में भी पिक्चर लगानी पड़ती है, तो वो भी लगाएं। गैर जरूरी लिंक्स का इस्तेमाल मत करें। मिसाल के तौर पर एक आर्टिकल है, उसके अंदर अगर आप पांच छह लिंक्स ही लगा दें, वो भी गलत बात है। तो ये कुछ पॉलिसीज आप खुद से वजह करते हैं कि ये काम जो कि हमारी साइट के लिए या हमारी एसईओ के लिए अच्छी नहीं है, वो काम मत करें। जो उस म्यार पे पूरा होता है, वो उसको आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा, लाइव हो जाए। और बाकी जो नहीं होता, जो एडिटर होगा, वो उसको रिमूव कर दे या एडिट करके, इसलिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, मैं खुद से सही कर देता हूँ। या ज्यादा गड़बड़ है तो उसको बताएं कि आपके ये जो पब्लिशिंग है इसके अंदर ये इश्यूज हैं, आप इसको दुरुस्त कर लें, उसको नोटिफाई कर दें। ठीक हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर एडिटर बन सकता है? आप कह रहे हैं नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर तो कुछ भी है ना, उसके पास तो पूरी एक्सेस है, तो एडिटर तो एक रोल है उसका। एडमिनिस्ट्रेटर एडिटर भी बन सकता है। ठीक हो गया। एडिटर के क्या क्या काम हैं, ये हम आगे फर्दर भी देख लेते हैं। एडिटर क्या कर सकता है? एडिट, पब्लिश, पोस्ट कर सकता है, नया पेज या नई पोस्ट क्रिएट कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता। ये क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपको एक याद दहानी रहेगी चीजों की। डिलीट नहीं कर सकता।
अपनी जो उसने क्रिएशन की है वो डिलीट कर सकता है। उसने एडिटर का जिसको आपने रोल दिया, उस बंदे ने एक पेज क्रिएट किया और बाद में एडमिन ने कह दिया, या उसको लगा कि नहीं सही नहीं है, एडमिन ने कहा यार ये ठीक नहीं है, इसको रिमूव कर दे, तो उसके पास एक्सेस है, वो कर सकता है। लेकिन पहले से जितने पेजेस या पोस्ट लगी हैं उनको एडिट जरूर कर सकता है, बट उसको डिलीट नहीं कर सकता। बाकी जी मैनेज कैटेगरीज टैग्स, कैटेगरीज टैग्स क्या होते हैं इस पर हम कर चुके हैं ना बात। कैटेगरीज और टैग्स कैसे बनाते हैं इस पर हम बात कर चुके हैं, वो कर सकता है। कमेंट्स जो आपकी साइट पे आते हैं उस कमेंट्स को मॉडरेट भी कर सकता है। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, वो रिव्यू कर सकता है ये जो कमेंट, जैसे भी आपकी साइट पे आते हैं कमेंट, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर आते हैं कमेंट। ये इस वक्त 47 कमेंट्स हैं जो मेरी वेबसाइट पे ये जा चुके हैं। अब मुझे उसका, जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा ना, वो साइट पे लाइव नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप, ये सारे कमेंट्स हैं जो इस साइट पे आए गए हैं। वेरी एनर्जेटिक पोस्ट, आई लाइक दैट बिट, ये एक कमेंट है। कुछ भी किसी ने पोस्ट किया है हमारी साइट के किसी आर्टिकल पे आके कुछ पब्लिश किया है, वो अप्रूवल पे आ जाएगा। अब एडिटर इसको अप्रूव करेगा, देखेगा ये सही है, गुड है, जिसको प्रूव करना है तो अप्रूव कर दें। या आप भी कीजिएगा, देखिएगा कि कमेंट्स, जैसे अब यहाँ पर ये कमेंट पोस्ट करने वाला फिलहाल नहीं है कि ये क्या रशियन है गालबन, तो ये भी कोई रशियन कमेंट हुआ हुआ है किसी तरीके से, तो ये हम नहीं पब्लिश करेंगे। ये भी कुछ अजीब सी लैंग्वेज, लिंक लगाया किसी ने अपना, इसको भी हम ट्रैश कर देते हैं, इसको भी ट्रैश ही कर देते हैं। ये एडिटर का काम है, एडिटर के पास इस चीज की एक्सेस है। एडमिन तो कर ही सकता है ना कुछ भी, एडिटर ये भी काम आपका कर देगा। तो ये आपकी साइट पे कमेंट्स लाजमी आएंगे, उन कमेंट्स को आपने अप्रूव या डिसअप्रूव करना होगा। पब्लिश कर सकता है, पोस्ट मीडिया भी अपलोड कर सकता है, यानी कि पिक्चर्स वीडियोस वगैरह वो आपकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड और कर सकता है। बट उसमें से डिलीट वगैरह वही कर सकता है जो उसकी अपनी अपलोडिंग है। मैंने, मैं एडमिन हूँ, मैंने जो उसके ऊपर अपलोडिंग की हुई है वो उसको देख सकता है, बट उसको डिलीट नहीं कर सकता। थीम को कस्टमाइजर को एक्सेस कर सकता है, और बाकी ये फंक्शन है कि नए प्लगइन्स नहीं कर सकता, नए फॉन्ट नहीं कर सकता। चलो ठीक है जी। यूजर मैनेजमेंट को एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि ये नहीं है कि एडिटर का हमने उसको राइट्स दिए तो वो जाके नया यूजर क्रिएट कर दे, या जो यूजर्स हैं उसको रिमूव कर दें, वो उसके पास एक्सेस नहीं है, वो सिर्फ एडमिन के पास एक्सेस है। तो ये कुछ काम है, ये नहीं कर सकते। साइट सेटिंग को नहीं चेंज कर सकते। साइट सेटिंग क्या होती है, आपने अपनी साइट बनाई, कस्टमाइजर में गया, आपने साइट सेटिंग देखी है ना, वहां पर क्या क्या होती है, साइट की टैगलाइन, साइट का लोगो, और इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है, रेटिना लोगो, हेडर, ये वो चीजें जो साइट की आइडेंटिटी है, ये उसको भी नहीं चेंज कर सकता। ठीक है। विजेट्स और कोड एडिटर वगैरह को भी ये नहीं कर सकता। कोड एडिटर क्या होता है, बेसिक से आपको चीज बताता हूँ। कोड एडिटर होता है कि आपका जो भी थीम है जो आप इंस्टॉल करते हैं, ये कोई भी इंस्टॉलेशन करते हैं अपनी साइट के ऊपर, आपके नज़दीक सिर्फ आपने टेक्स्ट को लिखा, उसका फॉन्ट बड़ा कर दिया, कलर चेंज कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, उसको इफेक्ट लगाया कि जी ये इधर से मूव करता हुआ है, जब इधर आ जाए तो फिर ये बाउंस करे, एक लफ्ज लिखा अपना नाम और उसको आपने इतनी चीजें लगा दी, तो ये बज़ाहिर तो आपको सिर्फ अपना नाम ही नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ कोडिंग है ना। अब उस कोडिंग को, ये थीम की भी एक कोडिंग है, और जो भी थीम आप करते हैं वो कोडिंग, तो दूर वो आपको डायरेक्ट भी एक्सेस नहीं देते। मिसाल के तौर पर मैं इसी साइट पे आपको खोल के दिखाता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये साइट पे कस्टमाइज में चले गए। अब ये देखिए कि ये थीम ही कस्टमाइजेशन है, जो थीम मुझे इजाजत दे रहा है काम करने का। अगर आपने एक्स्ट्रा के अलावा कोई थीम लगाया तो वो ऑप्शंस इससे चेंज होंगी। उस वक्त आप ये ना सोचिएगा कि परेशान ना होइएगा कि ये तो हम जो काम करते रहे सर खोल के दिखाते रहे, वो है ही नहीं। चीजों के नेम तकरीबन यही होंगे, कुछ कम होंगी कुछ ज्यादा होंगी, और उसने एक लिमिट लगाई होगी उस थीम वाले ने कि मैं इस चीज को लॉक कर दूं या मैं एडिट करने की एक्सेस ना दूं। क्यों भाई, कस्टमाइजेशन चाहिए, अपने हिसाब से चाहते हैं आप, पैसे दें।
ठीक है, एस्टर ने भी ऐसे किया हुआ है। क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये ऊपर सबसे पहले तो ऊपर उसने लगाया हुआ है मोर ऑप्शंस अवेलेबल इन एस्ट्रा प्रो। कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे नीचे नजर आ रही हैं, कुछ के लिए आप एस्ट्रा प्रो लें तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये दिखाते हैं जिसकी हमें जरूरत महसूस होती है। ये देखिए, ब्लॉग पोस्ट के डिजाइन के ऊपर कहते हैं जी कि टेक योर ब्लॉग टू द नेक्स्ट लेवल विद पावरफुल डिजाइन फीचर। ये फीचर्स मैं आपको दूंगा, अपडेट कर लें। जो कुछ काम आपको करने देगा, कुछ काम के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। इसी तरीके से ये जो काम हम कर रहे होते हैं, इस काम के पीछे एक कोडिंग होती है। फ्रंट पे तो हमें नजर आ रहा है ना, जैसे ये कुछ बना हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये बटन है। और कैसे दिखना चाहिए, यहाँ पर अपीयरेंस में थीम फाइल एडिटर में आप आ जाए। हर काम जो आपकी साइट में नजर आ रहा है बजाहिर आपको, उसके पीछे एक कोड है, और वो कोड यहाँ पर आपको मिलेगा। ये देख रहे हैं आप, ये सारी कोडिंग चल रही है। स्टाइल्स क्या होंगे पूरे थीम के, उसमें कौन कौन से फंक्शंस होंगे, ये आप एडिटर के पास इस चीज को देखने की एक्सेस नहीं है। एडिट करने की एक्सेस नहीं है, एडमिन कर सकता है। क्योंकि मैं एडमिन हूँ, मैं इसको देख पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, आप मास्टर नहीं है, तजर्बे करते करते आपने खराबी कर दी, तो आपका फंक्शनैलिटी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास समझ जब होगी तो आप उसको वापस सही कर लेंगे, नहीं होगी तो आपके पास क्या सोल्यूशन होगा, दोबारा से थीम लगा लें। ठीक है, तो ये एक्सेस एडिटर के पास नहीं होगी। और क्या है जी हमारे पास, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटर के पास हो फुल कंट्रोल, सिंपल सा वर्ड। एडिटर के जो रोल्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। एडिटर के बाद आता है ऑथर। ऑथर जो कि अगेन एक थर्ड पार्टी है। और ऑथर अकाउंट वो आपका साथ बैठा हुआ बंदा भी हो सकता है, वो किसी और शहर में बैठा भी हो सकता है, दुनिया के किसी कोने में बैठा बंदा भी हो सकता है। ऑथर कौन होता है, राइटर। ठीक है, जैसे मैंने बताया, हमने अपनी वेबसाइट्स पे ऑथर अकाउंट्स दिए हैं लोगों को, कि वो ये चाहते हैं कि हम जब जो खसूसन जीबीओबी का काम करने वाले ही ऑथर अकाउंट बाय करते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे पास क्लाइंट ने हमें ऑर्डर दिया कि जी ये टेक की वेबसाइट पे या जनरल वेबसाइट पे या हेल्थ की वेबसाइट पे ये आर्टिकल पब्लिश करना है। जब वो आर्टिकल पब्लिश करना चाहता है, वो जाएगा किसके पास, वेंडर के पास, जिसकी साइट पे लगाना है उसने। उससे जाके रिक्वेस्ट करेगा, और उसके हर पोस्ट पे उसको चार्जेस पे करेगा। जितनी पब्लिशिंग करवाएगा उतने चार्जेस देगा। हम फर्ज कर लेते हैं $10। आप कहते हैं इनको कि आप मेरा विज राइट पे आर्टिकल लगवा दें, क्योंकि हम कनेक्शन में नहीं हैं। ये जीबीबी का काम करते हैं, ये मेरे पास आएंगे, मैं कहूँगा $10 दो, पोस्ट लगा देता हूँ। दोबारा फिर इनके पास किसी ने ऑर्डर दिया, ये मेरे पास आए, मैं कहूँ $10 दो, पोस्ट लगवा लो। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि हर दफा मेरे मोहताज भी हैं, मैं किसी वक्त अवेलेबल नहीं हूँ, मैं लेट भी हूँ, लेट पब्लिश कर रहा हूँ, या पैसों का लग रहा है कि आपको नजर आ रहा है कि मैं हर पोस्ट पे $10 पे कर रहा हूँ, और मैंने महीने की 100 पोस्टें लगा दी, तो 100 × 10, $1000। $1000 लग गए, इसका मतलब हुआ कि 3 लाख रुपए हो गए। आपको पता है मेरा काम है, आप क्या कहते हैं, आप मुझे कहेंगे कि मुझे अथर काउंट दे दें, कितने पैसे लेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ जी 1 लाख रुपए दूंगा। आप खुशी से कहते हैं ये पकड़े फौरन। क्यों, 3 लाख रुपए लग रहे थे, मेरा काम है, मैं कर सकता हूँ। ये पकड़े विश्वास से 1 लाख रुपए पकड़े, मुझे आथर बना दें। मैं जैसे भी यूजर क्रिएट किया, मैं इनकी डिटेल डाल के आथर के एक्सेसिव को दूंगा। अब क्या होगा, तो इनके पास आप ऑर्डर दें, ये ऑर्डर दें, कोई ऑर्डर दे, इन्होंने लॉग इन करना है, फटाफट आपके आर्टिकल लगा देना, अपने हाथ में कंट्रोल आ गया। दूसरा फायदा क्या हुआ इनको, पहले $10 इनको पड़ रहे थे एक पोस्ट लगवाने के। इसका मतलब कि वो बेचते कितने में थे, 15 में बेचते होंगे, 20 में बेचते होंगे। अगर आप $15-20 में एक पोस्ट बेच रहे थे और आप $10 बचा रहे थे, $10 लगा रहे थे, अब 100 ऑर्डर आपके पास आते थे, आप कहते हैं कि मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। आप $15 के बजाय $10 में बेचना शुरू कर दे पोस्ट। क्यों, आपकी पूरे साल की कॉस्ट तो लग गई हुई, एक दफे दे दी हुई है। अब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उस पर 100 पोस्ट एक महीने की लगवाएंगे, 200 लगवाएं। अंडरस्टैंड।
ये एक्सेस है ऑथर की। आप जाके क्या करेंगे ऑथर साइट में, सिर्फ खुद से एक आर्टिकल राइट करेगा, पब्लिश करेगा, इसके अलावा आपके पास कोई एक्सेस नहीं है। दूसरों की पोस्टें देख जरूर सकता है, बट सिर्फ देख ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता। एडिट भी नहीं कर सकता, डिलीट भी नहीं कर सकता। ऑथर के पास मजीद लिमिटेड एक्सेस हो गई। प्लगइन थीम तो दूर की बात है ना, उसके पास एक्सेस ही इतनी है कि ये बंदा, ऑथर जिसको बनाया, कि पोस्ट लगाए, क्रिएट करे और पब्लिश कर दे। ठीक हो गया। अब आपको हमें सारे सिनेरियो की समझ आ गई, आखिर क्यों होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और इसकी एक्सेस क्या है। अब ऑथर क्या करता है, पब्लिश कर सकता है डायरेक्ट। पोस्ट बनाई, पब्लिश का बटन दबाया, आर्टिकल लाइव हो गया। तो लोग यही चाहते हैं कि हमारे पास ये एक्सेस है कि हम अपनी मर्जी से फौरन आर्टिकल पब्लिश करें। लेकिन आपने अगर किसी को सुना हो या काम किया हो तो इसमें आपने देखा होगा, सुना जरूर होगा, कि पोस्ट कितनी देर में लाइव होगी। अब लाइव अगर ऑथर है तो वो तो फौरन लाइव कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑथर के पास भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, या उसका रोल उसको बता 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 ऑथर के ही नहीं है, लेकिन उसको ऑथर का रोल नहीं है, तो आप कोई दूसरा रोल दे सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। मेरी साइट है, मुझे बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी रैंकिंग हो गई उसकी, अच्छी ट्रैफिक है। मैं चाहता हूँ कि इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड हर चीज़ के मेंटेन रहे। अब उनको मेंटेन रखने के लिए उसमें कंटेंट भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। इमेजेस, हर चीज़, फॉर्मेटिंग मेरी मर्जी के मुताबिक लगी। अगर ऑथर मैं दे दूं किसी को और वो कुछ भी लगाता रहे बगैर क्वालिटी चेक्स के, अच्छा नहीं है ना। एडिटर का काम है कि वो क्वालिटी चेक्स के बाद उसको लाइव करे। आप एक ब्रेक लगा सकते हैं, होल्ड करवा सकते हैं आर्टिकल, कि जब तक एडिटर रिव्यू नहीं करे। आप ही एडिटर एडमिनिस्ट्रेटर में, इसलिए रोल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एडिटर जब तक रिव्यू नहीं करे, उसको तमाम क्वालिटी चेक्स के मुताबिक चेक नहीं करे, तब तक वो लाइव नहीं होगी, भले 1 महीना पड़ी रहे। एडिटर ने रिव्यू किया, उसने अप्रूव किया, जैसे भी कमेंट्स किए हमने, वो रिव्यू करेगा पूरा पोस्ट को। इमेजेस जो लगे ठीक लगे, फॉर्मेटिंग ठीक है, गैर जरूरी तौर पर लिंक्स का इंसर्शन तो नहीं है, जहाँ पे जरूरी है वहां पे लगाएं, अच्छी बात है, वो उसको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। और प्लेजरिज्म तो नहीं है, एआई से रिटर्न कंटेंट तो नहीं है, क्योंकि जो जीबीओबी का खसूसन काम करने वाले बंदे होते हैं, उनका कोई क्वालिटी से कंसर्न नहीं होता। ये जहन में रखिएगा, उनका क्वालिटी से कोई कंसर्न नहीं है। उन्होंने सिर्फ पैसे सीधे करने हैं अपने। जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर या रिश्ता करवाने वाले। रिश्ता कराने वाले क्या करते हैं, बाजी ये खातून है, ये इसकी बेटी है, इसका बेटा है, मिल लो जी, बातचीत कर, और बस। क्वालिटी वगैरह कोई चेक्स नहीं है कि वाकई में ये रिश्ता करवाना चाहिए था। मुझे तो अपनी कमीशन से कंसर्न है, वो उसने कर लिया। इसलिए आपको कुछ चेक रखना चाहिए कि आपकी क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके पब्लिशिंग से पहले, ताकि जब गूगल पे वो इंडेक्सिंग हो या क्रॉलिंग हो तो उसको अच्छा जान के उसको प्रमोट भी किया जा सके। ठीक हो गया। ये आथर के कुछ रोल्स हैं जो ये कर सकता है और जो नहीं कर सकता, ये हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। इसके पास सिर्फ कुछ एक्सेस है कि मीडिया अपनी मर्जी का जो लगाना है वो अपलोड कर सकता है, पोस्ट क्रिएट कर सकता है, पोस्ट को पब्लिश कर सकता है और एडिट कर सकता है। इस टाइप के काम इसके पास मौजूद है। अपनी पोस्ट को कर सकता है लेकिन अदर पोस्ट को नहीं कर सकता। ये कैटेगरी बना सकता है, ये लिमिटेड से एक्सेस है ऑथर के पास। अब आते हैं कंट्रीब्यूटर की तरफ। कंट्रीब्यूटर और ऑथर तकरीबन एक ही चीज है। और अगर मुझे, आप कहें कि मुझे अपनी साइट का ऑथर बना दें, तो मैं आपको ऑथर के बजाय कंट्रीब्यूटर का रोल देना बेहतर समझूंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें वही फीचर है जो मुझे चाहिए। कंट्रीब्यूटर को और ऑथर को एक जैसी ही चीजें नजर आती हैं। अच्छा, ये भी जहन में रखिएगा कि आपको भी, मैं भी एडवाइस करूंगा कि आपने आज जाके 5 यूजर्स क्रिएट करने हैं अपनी साइट पे। ठीक है, 5 यूजर्स क्रिएट कौन से करने हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, एक एडिटर बनाना है, एक ऑथर बनाना है, एक कंट्रीब्यूटर बनाना है और एक सब्सक्राइबर बनाना है। 5 यूजर एक साथ में क्रिएट हो जाएंगे, 5 मिनट लगेंगे गालबन। इसके बाद आपने जो यूजर क्रिएट किए, अपना कर देना लॉग आउट। उन्हीं यूजर से लॉग इन करके देखना कि मेरी साइट दिखती कैसी है। समझ रहे हैं आप। आपने, मैंने भी रयान एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, आप एक एडिटर बनाए, असलम, जो भी डमी नाम से बना दें।
और एक बना लें, बल्कि आप इस तरह कीजिएगा ना, ऑथर कंट्रीब्यूटर, ये इसी नाम से ये एक यूजर क्रिएट कर लें, ताकि आपको पता चले ये मैंने कंट्रीब्यूटर का खोला हुआ है। अब जब कंट्रीब्यूटर का लॉगिन करें तो स्क्रीन पे चीजें क्या नजर आती हैं, अभी हमें, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मुझे पूरा एक्सेस नजर आ रही है, ये सारी चीजें, सारी ऑप्शन मेरे पास ओपन है। जिस बंदे के पास जितनी एक्सेस है उसको चीजें भी वही नजर आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो जाके थीम को ही देख लेंगे, थीम क्या है, चलो मैं थोड़ा सा चख ही लूं, ठीक है, उसको ऑप्शन ही वही नजर आएंगी जो उसके पास एक्सेस है, उसके अलावा वो नहीं कर सकता। इसी तरीके से एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सबके पास अपने अपने जो रोल्स हैं, जो उनके पास एक्सेस है उसके मुताबिक ही वो फीचर्स देख सकेंगे। अब ऑथर और कंट्रीब्यूटर का जो फर्क मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, कि कंट्रीब्यूटर और ऑथर तकरीबन सेम है। ऑथर क्या कर सकता था, मैंने बताया, पोस्ट क्रिएट करेगा, कैटेगरी लगाई, इमेज लगाया और आर्टिकल पब्लिश कर दिया। बट जो कंट्रीब्यूटर है वो भी सेम काम कर सकता है, सिर्फ पब्लिश नहीं कर सकता। वो ऑटोमेटिकली एडिटर के पास आ जाएगा अप्रूवल के लिए। ऑथर की पब्लिश की गई पोस्ट को हम बाद में जो रिव्यू करना है हमने, उसके बाद सक्सेस है उसकी, तो कोशिश है मैं फौरन से पब्लिश करके लिंक दूं अपने कस्टमर को कि जी मैंने आपका लिंक लगा दिया है, ये आर्टिकल आप देख लें अपना। उसके बाद हम रिव्यू करेंगे तो क्या इतना वो खास फायदा। तो इससे मतलब है कि हमें पब्लिश से पहले ही उसको रिव्यू कर लेना चाहिए। तो कंट्रीब्यूटर के पास ऑथर वाली ही एक्सेस है, सिर्फ वो फौरन पब्लिश नहीं कर सकता। जब वो पोस्ट को पब्लिश करने लगेगा तो उसको आएगा जी कि अप्रूवल के लिए चली गई है एडिटर के पास। एडिटर अप्रूव करेगा, रिव्यू करने के बाद लाइव हो जाएगी, डिनाई करेगा तो नहीं होगी। ऑथर और कंट्रीब्यूटर में सिर्फ इतना फर्क है, बाकी सेम रोल है उनके पास, सेम चीजें हैं, बस ये कहानी है। सब्सक्राइबर एक आखिरी रोल है, और उसमें देखें एक मजे की बात है, सारी क्रॉस लगे हुए हैं। तो ये कि वो क्या कर सकता बेचारा, कुछ भी नहीं कर सकता, तो रोल है क्यों, क्यों बनाया गया है? जब वो कर ही नहीं सकता कुछ। जी, वेबसाइट का कस्टमर भी कह सकते हैं, बट कस्टमर नहीं है एक्चुअली ये। आपने देखा होगा साइट्स के ऊपर सब्सक्राइब लिखा होता है, अपना ईमेल एड्रेस डालना, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, हमारी पोस्ट, हमारे ब्लॉग्स, हमारे मैगजीन, प्रमोशन, सेल ऑफर, जो भी चीजें हम चाहते हैं, जिस बंदे ने वो फॉर्म पे आके सबमिट किया उसको ईमेल आना शुरू हो जाती है प्रमोशनल, ठीक है। वो यूजर फॉर्म वहाँ पे फिल करके, फॉर्म क्या होता है, सिर्फ एक ईमेल एड्रेस ही डालना होता है, शायद यहाँ पर भी हो, कहीं पर है, कहीं पर, बल्कि मैंने शायद नहीं दिया हुआ इस साइट पे। ये देखिए, ये है सब्सक्राइब टू अवर न्यूज लेटर। यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस टाइप करके सब्सक्राइब का बटन दबाऊंगा, तो मैं इस वेबसाइट की ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का हिस्सा बन जाऊंगा। अब जब वो जो चाहेंगे ईमेल करना मुझे, वो मुझे भेज देगी। ठीक हो गया। यहाँ से यूजर खुद आके कहते हैं यार ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे आर्टिकल होते हैं, मुझे इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है, फ्री है, नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ईमेल आएगी, मुझे कोई अच्छा लगेगा मैं पढ़ लूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। ठीक हो गया। बट अगर हमें खुद से सब्सक्राइबर क्रिएट करना है तो हम बैक एंड से सब्सक्राइबर का रोल भी दे सकते हैं। खुद से अगर हमें बनाना है सब्सक्राइबर, कि आप मुझे कहते हैं मुझे सब्सक्राइबर में ऐड कर दें, तो मैं कैसे करूंगा, मैं यही करूंगा, सब्सक्राइबर में जाके आपका नाम डिटेल ऐड कर दूंगा, उसका साइट के लॉगिन से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब आप सब्सक्राइबर का यूजर बना के उसे लॉगिन करेंगे तो आपको नजर आएगा सिर्फ डैशबोर्ड, और कुछ नजर नहीं आएगा। और डैशबोर्ड में भी चीजें नजर नहीं आएंगी, कुछ ऑप्शन है ही नहीं, ब्लैंक स्क्रीन होती है। ठीक है। तो आपने इस सारे रोल्स को जान लिया कि ये रोल्स हैं क्या, क्या क्या इनकी फंक्शनैलिटीज हैं, और कैसे बनाया जाता है, ये हमने सारा लर्न कर लिया। अब आते हैं अगेन इस वेबसाइट पे। एक तो ये आर्टिकल आपने देख लेना दोबारा से, और ये देखिए, ये कोड, ये भी एक बनाया गया था कोड। हाँ, ये एडिशनल चीज थी, इस आर्टिकल को इसलिए भी देख लीजिएगा कि अगर आप एक कस्टम यूजर बनाना चाहते हैं, आप मार्केटिंग मैनेजर का रोल बनाना चाहते हैं, वो तो मौजूद नहीं है, ठीक है ना, नहीं है ना मौजूद। तो आप ये कोड यूज करके, ये तरीका दिया गया है इसी आर्टिकल के अंदर, कि अगर आप एक नया यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो ये आपके साथ सेंटेक्स वगैरह कोड वगैरह शेयर किया गया, इसको कहाँ पे अप्लाई करना है, ये भी इसी आर्टिकल का ऐसा ये मौजूद है। आप इस आर्टिकल में देखिए कितना लेंथी है,
इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये आप इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं ये चीज के बारे में, अबाउट दी ऑथर। ये कैसे बना? यूजर क्रिएट किया, नया न्यू ऐड न्यू यूजर, और सारी डिटेल फिल करी। डिटेल फिल करने के बाद उसको रोल क्या दिया? ऑथर का। और जॉन डी कौन है? जॉन डी नहीं नजर आ रहा है? ये ले, जॉन डी ऑथर है विज राइट का एक एक डमी। ठीक है। और जॉन डी क्या करता है ये बेचारा? करता कुछ भी नहीं है, करता तो मैं ही हूँ, नाम इसका मैं यूज कर लेता हूँ। ये करता है टेक के आर्टिकल पब्लिश। ठीक है। अब हम देखते हैं टेक के आर्टिकल के अलावा हमारे पास और क्या है बिजनेस में। बिजनेस के आर्टिकल भी हमने एक ऑथर बनाया हुआ है, और वो उसके थ्रू क्रिएट करते हैं, ये लिखे पब्लिश करते हैं। और इसको हेल्थ के लिए अलग रखा हुआ है, ट्रैवल के लिए अलग है। इनकी 6 कैटेगरीज हैं, तकरीबन मेरे पास 6 कैटेगरीज के 6 ऑथर क्रिएट किए गए हैं डमी। उनके नाम, उनकी डिटेल चैट जीपीटी से क्रिएट कराए गए हैं। डेट डिटेल कौन सी? जो इसके बॉटम पे होती है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ दोबारा से। ये एक आर्टिकल है बिजनेस का, और बिजनेस का आर्टिकल कौन लिख रहा है? हार्वे। हार्वे एस, ये आर्टिकल लिखता है बिजनेस के। और ये उसकी डिटेल, ये सारी चीजें, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उस बंदे के बारे में कि ये बंदा विजराइट पे इतने साल से काम कर रहा है, इस चीज की एक्सपर्टीज है, ये काम करता है, तो इस तरीके से एक डिस्क्रिप्शन बना के लगा दी। और डमी चीजों की लगाने का मकसद क्या था, और आपको भी सजेस्ट यही करते हैं कि आप भी डमी ऑथर बना लें। क्यों? वो इसलिए कि आपने इस वक्त आपकी वेबसाइट पे एक ही यूजर होगा, वो है एडमिन, और वो है आपके अपना नाम। आप कोई भी पोस्ट लगाते हैं तो उसके साथ लिखा आएगा ये अशरफ ने पोस्ट लगाई है, दिस आर्टिकल रिटन बाय अशरफ। आपने लिखा टैग के ऊपर, फिर आपको मिला कीवर्ड हेल्थ का, मैं हेल्थ में भी आर्टिकल लिखता हूँ, हेल्थ पे भी लिख दिया, एंटरटेनमेंट पे भी लिख दिया, होम इम्प्रूवमेंट पे भी लिख दिया, फिटनेस पे भी लिख दिया। हर जगह पे अशरफ साहब छाए में ऑल इन राउंडर बने हुए हैं, और आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं। तो गूगल तो रीड करती है ना, पूरा आर्टिकल उसने देखना है, पूरी साइट का स्ट्रक्चर देखना है। उसको पता चला यार कि ये इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि एक बंदा है जनरली हर चीज राइट किए जा रहा है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि अशरफ सिर्फ टेक के ही लिखता है और कुछ नहीं लिखता, तो फिर अशरफ को अथॉरिटी मिलेगी, और उस साइट की मिलेगी कि वाकई साइट पे एक डेडिकेटेड टीम मेंबर्स मौजूद हैं जो अपनी अपनी निश में आर्टिकल लिखते हैं। अब क्योंकि मेरे पास 6 बंदे नहीं हैं जिनको मैं बिठा के आर्टिकल लिखवा सकूं, तो मैंने उन 6 का रोल अपने पास ही रखा हुआ है। और जब मैं हेल्थ का लगाता हूँ, मैं हेल्थ वाली बंदी का नाम यूज कर लेता हूँ, और ये डिटेल खुद ही फिल हो जाती है क्योंकि मैंने 6 यूजर क्रिएट किए हुए हैं। पोस्ट राइट करते वक्त यहाँ पर पोस्ट है, बल्कि ये इस पे नहीं होगा, इस पे होगा। ये इधर पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, मैंने एक नई पोस्ट क्रिएट करना चाही, कोई भी मेरा ब्लॉग है, मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरा जो भी आर्टिकल का टाइटल होगा, ठीक हो गया जी। ये मेरी बॉडी होगी, ठीक है, जो भी मैंने आर्टिकल लिख दिया, ये हेल्थ का था। अब मैं क्या करता हूँ, पोस्ट में यहाँ पर आके ऑथर का ऑप्शन नजर आ रही है। इसका ऑथर कौन है? अशफाक मुश्ताक, डोना, हार्वे, जॉन, किम्बरले। अब मुझे पता होना चाहिए कि किम्बरले कौन है, मैंने बनाया हुआ है ना, तो मैं इसमें से किम्बरले सेलेक्ट कर लूंगा जी कि ये किम्बरले का है। जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो इसके नीचे ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा कि जी तस्वीर लगी होगी, नाम लिखा होगा जी, ये क्या करती है, ये उसकी डिटेल। समझ गया? सिर्फ इतनी सा काम है, क्योंकि आर्टिकल तो राइट तो हमने खुद ही करने हैं। कल को जब आपकी साइट चलती है, आप या तो बंदे हायर करेंगे, अपना टीम मेंबर बनाएंगे, या आप कंट्रीब्यूटर्स रख सकते हैं कि जिनको आपने एक्सेस दी कि भाई आर्टिकल भेजो मुझे। वो या तो आर्टिकल देगा आपको वर्ड की फाइल में, या उसको कंट्रीब्यूटर की एक्सेस दे दें अपनी साइट की, वो साइट के ऊपर आर्टिकल लगा दे, आप रिव्यू कर लें, पसंद आए तो पब्लिश कर दें, ठीक करना तो ठीक करके फिर पब्लिश कर दें। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। फिलहाल अपनी निशेस जितनी आपने सेलेक्ट की है, जनरल है तो
उसमें आपने 2 4 6 कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि इतनी निश्चित में मैंने काम करना है। उनके हिसाब से आप अपना एक एक ऑथर बना लें और उसका यूज करना शुरू कर दें। और सेकेंडली जिनकी वेबसाइट्स हैं हेल्थ की, तो वो भी थोड़ा सा ऐसा कर ही लेगा, या टेक की, क्योंकि इसमें भी कैटेगरीज है ना, फर्दर कैटेगरीज तो बन जाती हैं। हेल्थ का मतलब हेल्थ नहीं है, हेल्थ तो एक मेजर टॉपिक है ना। हेल्थ में आपकी वैसे फिटनेस के लिए जी ये बंदा डेडिकेट करता है, डायबिटीज या कोई इलनेस से रिलेटेड आप एक नया बंदा क्रिएट कर लेंगे। जो जो कैटेगरीज हो सकती हैं, आप चैट जीपीटी से कीजिए कि मुझे हेल्थ की कुछ सब कैटेगरीज बता दें, तो वो 3 4 5 जितनी आप उसे कहेंगे, 10 कहेंगे, वो 10 बना देगा। उनमें से जो आपने ऑप्ट करनी है, जो आपको लगता है ये होनी चाहिए, उनको सिलेक्ट करके अपनी साइट पे लगाएं। और उन कैटेगरीज के लिए आप एक डेडिकेट बंदा करें, लेकिन पता चले कि बिल्कुल ऑथेंटिक काम है जो आप लिख रहे हैं, उसमें आपकी अथॉरिटी मौजूद है, आप सिर्फ इसी पे काम करते हैं, दूसरे किसी टॉपिक को टच नहीं करते। ठीक हो गया जी। जो ऑनलाइन बैठे हैं स्टूडेंट्स, उनका कुछ सवाल है तो वो आज के लेक्चर के हवाले से जरूर कीजिए, हैंड रेज कीजिएगा। अच्छा, एक सवाल जो आपका भी शायद मैं आया पर खाली आपका सवाल लेता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जो मैंने आपको कहा था, मैंने इंटेंशनली ये काम किया है। और वो काम क्या किया था, क्या किया था इंटेंशनली ये काम मैंने? हाँ, रयान का मैंने एक यूजर बनाया था, और मैंने उसका ईमेल एड्रेस क्या डाला था, rayan@rayan.com। अब rayan.com तो कोई डोमेन नहीं है ना, यहाँ पे तो जीमेल, हॉटमेल, लाइव, आउटलुक, कुछ ना कुछ याहू मेल इस तरह ही होना चाहिए था ना। तो मैंने सिर्फ उसको फिल करने के लिए, क्योंकि उसकी ईमेल के बगैर उसने चलने नहीं देना, यूजर नहीं क्रिएट करना, इसलिए मैंने डमी ईमेल एड्रेस डाल दिया। तो आप डमी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप 6 यूजर क्रिएट करने वाले हैं तो आपको 6 वैलिड ईमेल एड्रेसेस भी चाहिए। 6 ईमेल एड्रेसेस चाहिए ना, अगर सबका यूजर क्रिएट करना है। तो आप इस जगह पे डमी ईमेल कुछ भी डाल देंगे, नो इश्यूज, डालें और यूजर क्रिएट कर। तो ये आपका एक कंसर्न था जो मैंने आपको कहा थी, मैं आपको बताऊंगा। ये इस तरीके से बनाया है। आपने यूजर जब क्रिएट करना है तो आपने न्यू यूजर क्रिएट करना है, एक दफा हम फिर देख लेते हैं, ऐड न्यू यूजर पे जाएंगे। यहाँ पे यूजर नेम पे लिखते हैं, मैंने बनाना है एडिटर। इनकी आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर तो आप ऑलरेडी हैं। तो आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या क्या एक्सेस है। आपने एडिटर का यूजर क्रिएट करें, यहाँ पे वो ईमेल दे दें जी। और ईमेल क्या है, यही मैं थोड़ा सा क्विकली कर लेता हूँ, editor@editor.com। चले, मजीद छोटा कर दिया, फर्स्ट नेम एडिटर, ताकि मुझे पता चले मैंने एडिटर क्रिएट करना है। ये मुझे जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, और मैं ये चेक लगा देता हूँ क्योंकि डमी ईमेल है, तो इस पे ईमेल तो जानी भी नहीं, तो फायदा लगाने का। यहाँ से मैंने रोल देना है इस बंदे को एडिटर का। 1 मिनट, ये खत्म करूंगा तो फिर होगा। ये एडिटर का रोल दे दिया और ये ऐड न्यू यूजर कर दिया, अब मेरा एक एडिटर बन चुका है। और एडिटर का पासवर्ड आपने कॉपी कर लेना है, ताकि आप जब इधर से लॉग आउट करें, तो वर्डप्रेस लॉगिन करना आता है ना आपको, उस जगह पे आप एडिटर और उसका पासवर्ड दे के लॉगिन करके देखें कि क्या चीज़ें आती हैं, क्या गायब हो जाती है। फिर ऑथर बनाएं, और यूजर तो एक साथ में क्रिएट कर लेना सारे आप। उसके बाद फिर उसको वन बाय वन लॉगिन करके देखें, सिर्फ लर्निंग के लिए कि वाकई में ये काम करती है चीज़ें कि नहीं करती। जी।